अरहतो सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथ सत्था देव मनुष्यान् बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको ये हि पशिको उपनायिको पच्यतं वेदितावो व्युतुम् सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्वारि पुरुषाणि अष्टपुरुषपूगल एष भगवतो सावकसंगो आहुणेयो बाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसं साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षु पथिक तत्पद गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं बुद्ध भगवान। गाथा नंबर 181। ये जाणस्पसुता धीरा निखम्पोपसेरता देवापि संक्रियन्ति सम्बुधान सतीमतं। ये जानपसुता धीरा निखम्पोपसेरता देवापि संक्रियन्ति सम्बुधा सतीमतं। भगवान कहते हैं जो धीर ध्यान में लगा परम शांति निर्वाण पद में रहते उन स्मृतिवान बुद्ध को देवता लोग भी चाहते हैं। अरहत को देवता लोग भी पैर पड़ते हैं, देवता लोग भी इनकी सेवा करते हैं, देवता लोग भी इनके दान देने आते हैं। ऐसी बहुत सी स्टोरियां हैं। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध एक बार अपनी स्वर्गीय माता को जो उनको जन्म देकर मात्र सप्ताह में स्वर्गवासी हो गई थी धर्म दक्षिणा देने के लिए त्रायस्थित देवलोक में गए थे। हर बुद्ध जो सम्यक सबुद्ध होता है वो 9 नहीं 10 महीने जन्म लेता है और इनकी माँ मर जाती है क्योंकि वो बार बार दूसरों की माँ बनना नहीं चाहती, बुद्ध की सम्यक सबुद्ध की माँ ही बनना चाहती है। तो मरने के बाद वो तार्किक देवलोक में जाती है तो वहाँ भगवान ने इसको उपदेश देने गए और 7वें वर्षावास में जो अभिधम है वो भी भगवान ने वहीं अपनी माँ को देने गए। और यहाँ काया इनकी होती थी तो भोजन तो काया को चाहिए, तो यहाँ भोजन के लिए आते थे तो सारी पुत्र भगवान को भोजन देते, तब वो भगवान को अभिधम पढ़ाते। ऐसे अभिधम यहाँ आया। अभिधम की देशना देवता लोक में हुई है। वहीं पर उन्होंने एक वर्षावास भी किया और 3 महीने तक माता सहित देवताओं को उपदेश देते रहे। अभिधम का 3 महीने तक अपनी माँ को 7वें वर्षावास में उपदेश दिया था देवता लोक में, तार्किक दिव्य लोक में। 3 मास के पश्चात वे संकिसा लौट आए और आज उत्तर प्रदेश के सिकोवाबाद के पास है जहां सम्राट अशोक ने बुद्ध के त्रायस्थिक लोक के अवतरण की स्मृति में अशोक स्तंभ बनाया है जो आज भी विद्यमान है।
वहाँ सम्राट अशोक ने इस स्तूप बनाया है कि 83 दिव्यलोक से भगवान यहाँ से जाते थे और यहाँ आते थे। ये स्मृति बनाया है। बुद्ध के देवलोक से अवतरण के समय संख्या में देवताओं और मनुष्यों का उत्साह और संख्या थी, वह अकल्पनीय थी। इसलिए जब भगवान ने वाराणसी में प्रथम जो धम्मचक्र किया, तब भी करोड़ों देवता श्रोतापति शकोदगामी आनागामी अरत हो गए थे। इंसान 5 ही हुए थे, देवता ज्यादा हुए थे। इसलिए कहा जाता है सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवान। बुद्धिज्म देवता और मनुष्य दोनों के लिए है। तथागत की आभा इंद्रधनुष सदस्य चारों तरफ फैली थी। ऐसा दिव्य रूप सारिपुत्र से भी पहले कभी नहीं देखा था। तो भगवान रात को एक पहर पे सोते थे। रात के प्रथम याम से 2 याम तक देवता लोग रात को सवाल पूछने, धर्म देशना सुनने भगवान के पास आते थे। तो स्वर्ग लोक से ब्रह्मा और देवलोक से इंद्र दोनों आते थे और दोनों 2 दरवाजे पर किवाड़ पर खड़े रहते थे और दूसरे देवता को आने नहीं देना, क्या करना है वो नक्की करते थे। रात को भगवान देवताओं को, दिन पे मनुष्यों को धर्म देशना देते थे। सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध देव से कहा, सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध देव से कहा, पंते आज तक आपका ऐसा दिव्य प्रभाव कभी नहीं देखा था। सभी देवता और मनुष्य लोग आपको कितना चाहते हैं। धन्य हो भगवान, आप धन्य हो। आपको देवता भी चाहते, मनुष्य भी चाहते। तब भगवान ने मास्तवी सारिपुत्र को कहा, सारिपुत्र ऐसा गुणों से युक्त बुद्ध देवता और मनुष्य को प्रिय होते ही है। ऐसा कहकर उन्होंने उस गाथा को सुना। तभी भगवान ने गाथा गाई कि बुद्ध अरत किसी को प्रिय नहीं होते। वो जहाँ होते हैं वो भूमि भी रमणीय होती है, वो भूमि भी रमणीय होती है। तो यहाँ सारिपुत्र को महास्थवी कहा गया। महास्थवी यानी 20 साल का भिक्षु, स्थविर यानी 10 साल का भिक्षु। तो पता होना चाहिए। और 4 गुणों से भिक्षु होता है, वो भी पता होना चाहिए। धम्मधर, पूरा धर्म इसको पता होता है। विनयधर, मितिकाधर, आगमधर और भूल गया मैं 5वां। तो 5 एंगल के गुणों का भिक्षु होते हैं, वो पता होना चाहिए हर उपासक को। आज समाज में जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ी भी करुणा, प्रेम और भाईचारे की भावना होती है, तो दूसरों का थोड़ा भी अपनापन दिखलाता है। हर मनुष्य में अपनापन होना चाहिए। थोड़ा भी किसी का कल्याण कर देता है, उस व्यक्ति को हम कितना चाहते हैं, कितना अच्छा लगता है उसके साथ क्षण भर रहना। ऐसे में जिनका मन करुणा से ओतप्रोत हो गया हो, देने के अतिरिक्त किसी से कुछ लेना न सीखा हो, उस दिव्य व्यक्ति को कौन नहीं चाहेगा। जो देना ही जानता है, लेना कम जानता है, ऐसे व्यक्ति को हर कोई चाहेगा। मनुष्य तो क्या, देवता भी उसे दीवाने होंगे, उसमें क्या संदेह हो सकता है। क्या बुद्ध ने प्राणियों के हित के लिए राजपाट नहीं त्यागा? क्या हुआ? बुद्ध ने संसार के हित के लिए अपना राजपाट त्याग दिया। इस महान त्याग और करुणा की मूर्ति को कौन नहीं चाहेगा? हर कोई चाहेगा ना। यह हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय हम उनके संपर्क में नहीं आ सके, अन्यथा आज हम भी सांसारिक जीवन की दुखमय स्थिति के न होते, फिर भी उसी जीवन लीला को हम आज भी श्रवण तो कर ही सकते हैं। कैसे दिव्य पुरुष रहेंगे, बुद्ध कैसे होंगे, हम कल्पना कर सकते हैं, पा नहीं सकते। बुद्ध पुरुष के पास जन्म लेना बहुत कठिन होते। पूर्व जन्म का जिनके पुण्य होते हैं वही इनके पास हो सकते हैं, बाकी कोई हो सकते नहीं है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 182 आपको पढ़कर मैं बुद्ध भगवत को समझाता हूँ। किच्चो मनुष्यो पटिलाभो किच्चं मच्चानं जीवितं किच्चं सदर्शनं किच्चो बुधाउपादो। किच्चो मनुष्यो पटिलाभो किच्चानं मच्चानं जीवितं किच्चं सदं श्रवणं किच्चो बुधानुपादो।
भगवान कहते हैं मनुष्य योनि में जन्म पाना अति दुर्लभ है। मनुष्य जीवन मुश्किल से बना रहता है जीना, अर्थात मृत्यु निश्चित है। सधर्म का सुनना भी कठिन है और बूढ़ों का उत्पन्न होना भी कठिन है। क्या बोलते हैं कि जन्म मरण के जो 31 भूमियां है, इसमें बार बार अपाय गति में नियरे में जाते हैं, लेकिन देवता लोग या स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग इससे बाहर निकलने वाले कम होते हैं। भगवान बुद्ध जब वाराणसी में विहार कर रहे थे, तिरेकपत नामक नागराज एक श्रोतापति स्थविर के साथ बुद्ध के पास आया और रोता हुआ भगवान से कहने लगा, मैंने कश्यप बुद्ध से सावत्व ग्रहण कर किया था। उस समय क्रोध में आकर एरक की टहनी को तोड़ा था। उनके कारण दुर्गति को पाकर आज भी मैं नागराज योनि में पड़ा हुआ। एक बार जो गलती की तो ये अपाय गति में कल्पों से पड़ रहा है, जो जिसकी योनि अंधेरे में जन्मती है। ये 5वां अपाय गति है। एक बुद्धांतर तक मनुष्य योनि नहीं प्राप्त कर सका, न इसी कारण ही आप जैसे बुद्ध का दर्शन पा सका और न ही धर्म श्रवण कर सका। भगवान ने उनकी बात को सुनकर उस गाथा को सुनाया। ये बोलता है, तभी भगवान ने कहा कि कल्पों में मनुष्य जीवन मिलता है। एक बार तो भगवान एक दाखिला देता है कि महासमुंदर में एक बम्बू होता है, इसमें छोटा सा छेद होता है। वो बम्बू महासमुंदर में फेंक देते हैं और वो समुद्र में अंधा कछुआ होता है। वो बम्बू के अंदर चला जाता है, तभी एक कल्प होता है। तब कल्पों में मनुष्य में जीवन आता है। कल्प के दूसरे एक है कि 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंडा खाड़ा डाल दो, इसमें सरसों का दाना डाल दो, 100 साल में सरसों निकालो, जो खाली होगा तब एक कल्प होगा। इसलिए मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य रूपी जीवन बार बार नहीं मिलता। मिलता है तो लोगों को जीना नहीं आता और दूसरों को जीने भी नहीं देते। बहुत से ऐसे लोग हैं। और आगे मिलता है तो ईश्वरवादी धर्म मिलता है, मानवतावादी धर्म सुनने को नहीं मिलता है। वो भी मिलता है तो सोटापति शपथगामी अनागामी अरहत जन्म मन को जानकर विमुक्त होना कि मेरा समय हो गया, मैं अभी जाना हूं, वो नहीं हो सकता। तो वो करने के लिए भगवान बुद्ध का शील का जो मार्ग है, इनका जो आचरण करेगा वही कुछ पाएगा। व्यक्ति को छोटे से पाप को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे छोटा सा बीज महान फल देने वाले वृक्ष का कारण बनता है, उसमें अनेक फल लगते हैं, उससे फिर अनेक पौधे उगते हैं। इसी प्रकार इसकी श्रृंखला अनंत होती चली जाती है। बीज से जो अनेक बीज उत्पन्न होते, बार बार चलता ही रहता है। उसी प्रकार मानो यदि किसी ने एक छोटे से पाप के कारण पशु योनि में छोटी सी छिपकली के रूप में जन्म लिया, तो वह फिर उस रूप में कितने कीड़े मकोड़े खाकर पाप करती रहेगी। बात तो सही है, इनका आहार वही है, क्योंकि उनका जीवन कीड़े मकोड़ों पर ही निर्भर है। इसी तरह निरंतर पाप में वृद्धि करने से क्या वह फिर कभी सुगति तो प्राप्त कर सकेगी? गलत। तुम्हारा आहार भी वही है, दूसरे जीवों को खाना, तो तुम तो ऐसे इसमें ही चलते जाओगे, तेरा बढ़ेगा नहीं, बाहर नहीं, कल्पों में आए। इसलिए भगवान आचार्य शांतिदेव ने भी कहा है, जो शांतिदेव तो हो गए, वो जूनागढ़ के राजा के पुत्र थे, वज्रयान में महान भिक्षु थे। आचार्य शांतिदेव ने भी कहा है कि एक बार दुर्गति में पैदा हुए तो सुगति मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी पाप कर्म मत करो, कुशल कर्म करो, दान कर्म करो, धर्म कर्म करो, लेकिन पाप कर्म मत करो। अंत में इस कारणों को समझते हुए भी अकुशल कर्म करने से बचना चाहिए। भगवान कहते हैं कभी अकुशल कर्म मत करो, कम खाओ, गम खाओ, लेकिन अकुशल कर्म मत करो। तो अकुशल कर्म क्या है? हिंसा करना अकुशल कर्म है, चोरी करना अकुशल कर्म है, व्यभिचार करना अकुशल कर्म है, झूठ बोलना, निंदा टीका, किसी का घर बिगाड़ना अकुशल कर्म है, और शराब जैसे व्यसन करना अकुशल कर्म है।
ये जो अकुशल कर्म करते हैं वो तीर्थक योनि में या निरत योनि में जाकर बहुत बार ये भोगने पड़ते हैं। मनुष्य का जन्म लेना दुर्लभ है, इससे कोई संदेह नहीं। दुर्लभता उनकी उपयोगिता पर निर्भर रहती है। जो अति उपयोगी हो वह मुश्किल से मिलता है। उदाहरण के लिए हीरा दुर्लभ है क्योंकि उनका उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों में होता है। ऐसे बड़े बड़े उद्योगों में इनका प्रयोग होता है, औषधियों में उपयोग होता है, अतः वह बहुत कीमती है, आसानी से नहीं मिल सकता है, इसलिए हीरा दुर्लभ है। हीरे की तुलना में यदि हम मनुष्य को ले तो मनुष्य जैसा दुर्लभ प्राणी इस संसार में नहीं है, क्योंकि मनुष्य में जो तुम कर्म करते हो तो अधोगति नीचे जाना है, उद्धोगति बाहर जाना है, मुक्त होना, वो मनुष्य योनि से मुक्त होता है, मनुष्य योनि से सब कुछ होता है। देवता लोगों को भी दान पुण्य धर्म करने के लिए मनुष्य में जन्म लेकर मुक्त होना पड़ता है। इंद्र को भी वापस आना पड़ा था, ब्रह्मा को भी मनुष्य योनि में वापस आना पड़ा था। जितना भी दुनिया का बाह्य और अध्यात्म जगत में विकास एवं उन्नति हुई है वह मनुष्य के द्वारा ही हुई है, देव या नाग के या अन्य किसी के द्वारा संपन्न नहीं हुआ है। बाह्य भौतिक जगत की उन्नति करने वाले महान वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और टेक्नीशियन सभी आदमी ही है। उसी तरह अध्यात्म जगत में अध्यात्म का विकास करने वाले भगवान बुद्ध और बहुत से संतों महंतों, महावीर, महात्मा, सिद्धाचार्य सभी मनुष्य तो थे। अतः मनुष्य जीवन अति दुर्लभ हो, इनसे संदेह नहीं। उनकी उपयोगिता तभी सिद्ध होती है जब उनका सदुपयोग होगा, अन्यथा खान में पड़े हीरे की तरह किसी के होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य रूपी जीवन मिलता है तो 3 कर्म करना है। 3 कर्म करने से जब मृत्यु आती है तो मनुष्य नीचे अधोगति उद्योगति नक्की होती है, वो 3 कर्मों से होती है। पहला है दान, दूसरा है भावना और तीसरा है शील, धर्म का आचरण। ये 3 कर्म जो करेंगे, दान, सेवा और धर्म का आचरण, वो करेंगे वही उद्योगति या मनुष्य में वापस आकर मुक्त होते हैं। बाकी तो ये तीर्थक योनि या नीर योनि या प्रेत योनि या ईश्वर योनि में घूमते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य रूपी जीवन बार बार नहीं मिलता। किच्चो मनुष्य पटेल आगो, बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलता। किच्चानम मनुष्य, मनुष्य सोचते हैं कि जी नहीं सकते और दूसरों को भी जीने नहीं देते। बहुत अच्छे ऐसे किच्चानम सदम, सदम ये धर्म सुनना कठिन है, बुद्धिज्म किसी को नहीं मिलता। किच्चो मनुष्य पटेल आगो, किच्चानंद बुद्धो पद सोता पद सकुत गामी आनागामी हर जन्म मन को जानकर मृत्यु का समय बताना कठिन। मनुष्य रूपी जीवन में वो करना चाहिए। भौतिक सुखों के ये वैज्ञानिकता है, आधुनिक विज्ञान का युग, लोग भौतिक सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, गलत है। युवानी में धर्म का आचरण, बच्चों को धर्म का आचरण सिखाना चाहिए तो तुम सुखी हो सकते हो, वरना दुख ही दुख है इस संसार में। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 183। सब पाप स अकरण कुशल स उपसंपदा सचिद परियोदपणं एतं बुधान सासं। पहली गाथा भगवान ने बताई है, चित्त भगों की है, ये आती है और इसमें भी आई, बुद्ध भगों में भी। देखते हैं। सब पाप स कर्ण कुशल सोम संपदा सचित परियोजन एतन बुधान शासन। सभी तरह के पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध कर एवं नियंत्रण रखना, यह बुद्धों की शिक्षा है, यह भगवान बुद्ध का शासन है, ये भगवान बुद्ध का धर्म है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार मत करो। झूठ बोलना, निंदा करना, टीका करना, बकवास करना मत करो। लोभ, क्रोध और मिथ्या दृष्टि से बाहर निकलो, ये सब पाप कर्म है। दान, सेवा और धर्म का आचरण कुशल कर्म है, पुण्य कर्म है। और ध्यान भावना, वो चित्त को परिशोधन करने की बात है, वो करेगा वो सुखी होगा और बहुत अच्छी तरह जीवन जीकर
मनुष्य भी जीवन में कुछ पा सकेगा। भगवान जब जेतवन में विहार कर रहे थे, उन्होंने भिक्षु से अपने पूर्व जन्म के 7 बुद्धों से माता पिताओं के नाम और आयु सीमा आदि को बताया था। देखो कि 7 बुद्धों से पहले कितनी आयु थी। कहा जाता है जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो 60,000 वर्ष की आयु थी, अभी 100 साल की हुई, खत्म हो गई, कम हो गई। लेकिन उपनिषद अर्थात करने और त्याज्य का प्रतिपादन करने वाले सूत्र को नहीं बताया था। अतः आनंद ने पूछा कि सभी बुद्धों का उपनिषद यही था या दूसरा। इसी पर भगवान ने मात्र काल भेद से उपनिषद की यही ऐसा बताकर उक्त गाथा को कहा था। तभी भगवान ने यह गाथा गाय के सब पाप सकण कुशल शुभ समता सचिद परियोजन एतन बुधान शासन। बुद्ध का धर्म बहुत ही सीधा और सरल है। इनको समझना जितना सीधा और सरल है, लेकिन जीवन में उसे उतारना बहुत कठिन है। यही बात बोधि धर्म ने चाइना में जाकर कही थी। चाइना में बोधि धर्म नाम के भिक्षु गए थे, तो चाइना का राजा बहुत श्रद्धावान था। कोई भी साधु संत आते इसको भोजन देता, दान देता और इसके बाद धर्म देश का सुनता। बोधि धर्म बनते गए, इनको सुना। बोधि धर्म या कुमार जी मुझे पता नहीं, 2 में से एक थे। छोटे से में भगवान बुद्ध का धर्म को समझाओ, तभी ये सूत्र बोल के सब पाप सकण सकुशल समता सतीज परियोजन एतम बुधान शासन। बस बनते इतना इतना। अरे बनते जी, ये तो 7 साल का बच्चा को पता चलता है आपने क्या कहा। बोल लिया राजन आपने। 100 साल का बूढ़ा भी जीवन में नहीं उतार सकता है। बुद्धिज्म बोलना नहीं, जीवन में उतारने का है। बोलने से तो विद्वान पढ़कर कोई भी बोल सकते हैं। आज की आवश्यकता धर्म को समझकर उनके अनुरूप चलने की है। इसलिए बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने बुद्धिज्म इस समाज को दिया। बुद्धिज्म का आध्यात्मिक बहुत बड़ा था और जीवन भी सुखी था, इसलिए बाबा साहब वो मार्ग पर चले और इनके समाज को ये धर्म दिया। सच पूछा जाए तो अध्यात्म के क्षेत्र में आज भाषण एवं ग्रंथ रचना करने वाले लोगों की कमी नहीं है, अपितु कमी सच्चे कर्मों को करने वालों की। सही कर्म से जीने वाले कम लोग हैं, दोष कर्म कर जीने वाले ज्यादा है। झूठा करना, लांच करना, ऐसे बहुत है। कहने और लिखने की अपेक्षा विद्वानों ने यदि कुछ शुभ कर्मों को करके मार्गदर्शित किया होता तो आज हमारे संसार का स्वरूप कुछ दूसरा ही होता। लेकिन बोलने वाले जीवन में नहीं उतरते। कुएं में होगा तो अवेड़े में आएगा, कुआं खाली होगा, कितना भी बोलेगा कुछ होने वाला नहीं। तुम देखो इंडिया में कितने पारायण, रामायण, महाभारत, सप्ताह ये सब चलता रहता, फिर भी समाज छू देता नहीं, बिगड़ता जा रहा है। गरीबी बढ़ती जा रही है, पैसे वाले बढ़ते जा रहे हैं। दुर्भाग्य से हम लोग शास्त्रों की सूचना से लेकर वर्ड पढ़कर बोलते गए, जीवन में उसे उतारा नहीं। उससे न हमारा अपना हित किया और न अन्यों का। जीवन में तुम धर्म को उतारोगे, धारण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। न हमने खुद का कल्याण किया, न औरों का कल्याण किया। यद्यपि उस गाथा को बुद्ध धर्म का सार है, सरल और सुबोध भी है। हर कोई उनका अर्थ समझता है, लेकिन पुनः व्यक्ति के संस्कार, वासना और प्रतिभा की उच्चावतार के कारण भिन्न भिन्न भावार्थों को करते हुए भिन्न भिन्न संस्कारों वालों को अनुगृहित करने की चेष्टा आचार्यों ने की है। हमारी दृष्टि में पाप कर्म वह है जिनको करने से अपना तो अहित तो होता है, अन्यों का भी अहित होता है। क्या हुआ? दोनों का अहित होता है, एक का नहीं। इसलिए खुद का भी अहित मत करो और दूसरों का भी अहित मत करो। ऐसा जीवन संसार में जियो,
ऐसा भगवान का कहना है कि मनुष्य रूपी जीवन बार बार नहीं मिलता। जिनके करने से अपना और दूसरों का हित होता हो वह पुण्य कर्म, जिस कर्म करने से अपना और दूसरों का हित होता है वह पुण्य कर्म है, वह कुशल कर्म है, वही करना चाहिए। सारा श्रेय है कि ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसे दूसरों के द्वारा अपने प्रति हमें बुरा लगता हो, अपना हित होता हो। उस सभी कर्मों को नहीं करना चाहिए जिनको अन्यों के द्वारा हमारे लिए करने पर हमें अच्छा लगता हो, हमारा हित होता हो। प्रत्येक कर्म पहले चित्त में उत्पन्न होता है, अतः चित्त का दमन कर चित्त में पुण्यात्मक विचारों को पैदा करने का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। व्यक्ति अगर चित्त में पुण्य कर्म करेगा तो ही वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। इसलिए पुण्य कर्म करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही बुद्ध की देशना है, बुद्ध का धर्म है, बुद्ध की पूजा है, बुद्ध के प्रति आदर है, बुद्ध शासन में विद्यमान का प्रमाण यही है। इसलिए भगवान कहते हैं सब पाप ऐसा करना कि पाप कर्म मत करो। मैंने आगे भी बताया 3 काया का, 4 वाणी का और 3 मन का, ये पाप कर्म नहीं करना चाहिए। और कुशल उपसंदा तो 10 जो धर्म है भगवान ने कहा है पुण्य धर्म वो करना चाहिए। दान दूसरा है, धर्म का आचरण यानी शील का आचरण, और तीसरा है भावना यानी ध्यान, मेहता या आनापान ध्यान नियमित हर 15 दिन करना चाहिए। जो वो करेगा वो जीवन में आगे बढ़ेगा और वो जीवन में सुखी होगा। इसलिए हर बौद्ध उपासक को अपना जीवन सुखी शीलवान बनाने के लिए उपोषण धारण करना चाहिए। जो उपोषण धारण करेगा वो सुखी और संपन्न होगा। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 184। खंति परं तपो तितिक्षा निब्बाणं परं वदन्ति बुद्धा नहीं पवाजितो परोपघाती समणो होति परम मिठन्यतो। खंति परम तपो तितिक्षा निब्बाणं परं वदन्ति बुद्धा नहीं पवजितो परोपघाती समणो होति परम विहेठयन्तो। भगवान कहते हैं सहनशीलता और क्षमाशीलता परम तप है। बुद्ध निर्वाण को परम पद कहते हैं। दूसरे पर घात करने वाला प्रवजित नहीं कहलाता और नहीं दूसरों को पीड़ा देने वाला भिक्षु कहलाता। भिक्षु कभी किसी को दुखी नहीं करता, दूसरों का दुख सहन करता है। सही भिक्षु कौन है? जो एक चिवर पर जीता है, एक बार भोजन लेता है, 5 घंटे से ज्यादा सोता नहीं है, सुबह शाम उपासना करता है, सुबह शाम शुद्ध पठन करता है, वह सही है। हर रोज कुछ न कुछ धर्म देशना कर पुण्य का प्राप्ति का मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। 10 पुण्य होते में भगवान ने कहा है कि धर्म सुनाना पुण्य कर्म है, धर्म सुनना भी पुण्य कर्म है, ध्यान साधना करना भी पुण्य कर्म है। तो हर रोज थोड़ा थोड़ा पुण्य प्राप्त करता रहना चाहिए, वरना कुछ नहीं होगा। तो सहनशीलता और क्षमाशीलता वो पुण्य कर्म है। इसलिए तुम आज से 50 साल वापस जाओ, 3 पीढ़ियां इकट्ठी रहती थी, क्षमाशील सहनशील जीवन इधर। मेरी बीवी बोली, मेरा माता बोला, पापा बोला, बेटा बोला, जाने की क्षमा की भावना थी। और दूसरी है सेवा की भावना, इकट्ठे रहते तो सेवा करते। तो इससे ही जगत में कुछ ना कुछ मिलता है, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं। दान, शील, पूजा, अर्चना, प्रार्थना आदि कर्मों के द्वारा संचित अनंत पुण्य समूह भी क्रोध के उत्पन्न होने पर एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। जैसे छोटी सी चिंगारी घास के ढेर को एक क्षण में नष्ट कर देती, वैसा ही व्यसन का है। बहुत से लोग मावा, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू दूसरों को देते, कभी नहीं देना चाहिए। कोई मांगे तो नीचे रख दे। एक बार तुम किसी को व्यसन, बीड़ी, मावा, गुटखा देते हो तो 30 दिन भोजन किसी को खिलाए का पुण्य चल जाता है। तो नया पुण्य तो होता नहीं है और हो जलाता हो। इसलिए व्यसन की किसी को सलाह नहीं करनी चाहिए, व्यसन छोड़ दो। क्या बोलते हैं, जब क्रोध आता है तो भगवान कहते हैं कि दान जल जाता है, शील का आचरण जल जाता है, पूजा अर्चना जो चीज पॉजिटिव होता है वो सब जल जाता है, एक क्षण में जल जाता है। अतः
कहा गया है कि क्रोध के सदस्य कोई पाप नहीं है। क्रोध मत करो। जो क्रोध करता है वो मरने के बाद उष्ण नरक में भोगने को जाता है। क्रोधी लोग हमेशा नरक में मरने के बाद जाते हैं। इसलिए कभी क्रोध मत करो, क्षमाशील सहनशील जीवन जियो और क्रोध को छोड़ दो। इसलिए भगवान ने कहा है कि वैर से वैर नहीं मिटता, अवैर से मिटता है। वैर किससे बढ़ता है? क्रोध से बढ़ता है। और शांति सहनशीलता के सदस्य कोई तप नहीं है। देखो, सहन करना, मौन रहना और क्षमा कर देना वो पुण्य कर्म है, बहुत अच्छा बड़े कर्म है। और पहले था, अभी नहीं। अभी कुछ नहीं है, पहले था सब, अभी तो सब चला गया। जिसके अंदर सहनशीलता न हो वह कैसे प्रयोजित होगा? जो भिक्षु होता है इनको 8 लोकसभा से चित्त विकसित नहीं करना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश और निंदा प्रशंसा। भिक्षु को गाली बोलना पाप है, किसी की अपमान अवहेलना करना पाप है और नीति नियमों में रहकर जीवन जीना चाहिए। वही सही भिक्षु है। सामान्य लोग में भी जो व्यक्ति क्रोधी होता है, भले ही वह कई लोगों का स्वामी हो या अधिकारी हो, लेकिन स्वामी के क्रोधी स्वभाव के कारण उनका कृपा पात्र होने पर भी सेवक उनको मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्रोधी लोगों को कोई नहीं छोड़ता, इनकी निंदा टीका होती रहती है। अरे ये अच्छा आदमी नहीं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे क्रोध सुखपूर्वक रह सके। जो श्वासोश्वास चलता है क्रोध में बढ़ जाता है, अंदर रसायन बढ़ जाता है। तुम क्रोध करते हो तो तुम खुद को खत्म करते हो, दूसरों को नहीं। क्रोध तुम्हारा शत्रु है, इसलिए क्रोध और बदलने की भावना, सतर्कता छोड़ देना चाहिए। क्रोधी न खा सकता है, न पी सकता है और न ही सो सकता है। और ऐसे दुख के मूल का साथ हम क्यों दें? इसलिए क्रोध छोड़ दो। क्रोध हमें तोड़ देता है। बहुत सी महिलाएं और पुरुष भी अंदर अंदर जलते रहते हैं, वो भी एक क्रोध है। वो तो पतला शरीर रहता है, काला सा रहता है, कुछ बरकत नहीं होती। यदि व्यक्ति यह सोचे कि क्रोध न करूं तो मेरा अमुक नष्ट होगा, मुझे हानि होगी, ऐसा सोचना भी ठीक नहीं। बहुत बोलते हैं फुफाड़ा तो रखना चाहिए। भगवान ने सांप को भी कहा है, तू थोड़ा सांप है, सांप तो प्राणी है, तो मनुष्य है। जो अनर्थ हो चुका है, यदि उनकी भरपाई का कोई उपाय हो तो हमें उस उपाय पर विचार करना चाहिए, न कि क्रोध कर और ज्यादा हानि। जिनकी भरपाई किसी भी कीमत पर उपाय से द्वारा संभव नहीं हो सकती हो तो उस पर क्यों चिंता और क्रोध करें? कुछ हो नहीं सकता तो चिंता और क्रोध करने से क्या है? ज्यादातर मनुष्य चिंता में अपनी चिंता खत्म बना देते हैं। इसलिए जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ दो और क्रोध को छोड़ दो। उदाहरण के लिए, किसी ने हमारी बहुमूल्य वस्तु को तोड़ दिया हो या खो दिया हो, वह क्रोध करते क्या होगा? क्या वापस आ जाएगी? दुश्मनावट पैदा होगी। प्रेम से समझाकर बोलना चाहिए। न वस्तु दोबारा बन सकती है, न ही लौट सकती है। क्रोधी जगत साथ होकर यह देखना चाहिए कि क्या उन्हें पुनः जोड़ा जा सकता है या कहीं खोजा जा सकता है। यदि न जोड़ा जा सकता है और न खोजा जा सकता है तो वहां क्रोध कर अपना अहित क्यों करे? संसार में ज्यादातर लोग वही करता है। इस देश में सबसे ज्यादा क्रोध महिलाओं पर होता है और सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं का होता है, क्योंकि इस देश में पुरुष प्रधान संस्कृति है। एक अच्छे लेखक ने लिखा है, शूद्र स्त्री नारी तारण के अधिकारी। छोटी है तो पिता गुलाम करे, शादी हो तो पति गुलाम करे और बूढ़ी हो तो बेटे गुलाम करे। तो इसलिए इस देश में महिलाओं पर बहुत गुलामी है, महिला स्वतंत्र नहीं है। अच्छा हुआ इस देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ, जो भगवान बुद्ध को मानते थे और बुद्ध का संविधान लिख दिया, तो अभी महिलाओं को सुरक्षा मिली। 498 की कलम आई और शोषण घट गया। फिर भी कोई महिला बाबा साहब को उपकार को नहीं देखती। इसी प्रकार क्रमशः सहनशीलता का अभ्यास
करने से क्रोध का नाश हो सकता है, यह अभ्यास पर निर्भर रहता है। क्रोध का नाश करना है तो आपको मेहता भावना ध्यान करनी चाहिए। जो मेहता भावना ध्यान सीखेगा, इनमें करुणा आएगी, क्रोध चला जाएगा। तो इसलिए जिनको क्रोध है, इनको मेहता भावना 18 मिनट का यूट्यूब में हमारे बनते पथिक ग्रुप में पड़ा है। हफ्ते में एक बार करो, हर संडे को करो। जो करेगा इनके घर में बहुत सुधार होगा। करोगे तो पता चलेगा। अगर आपको सुखी जीवन जीना है, अपने घर में अच्छी तरह जीना है तो करो। दूसरा उदाहरण देखिए, एक योद्धा हर समय अपने शत्रु से लड़ता रहता है। युद्ध के मैदान में वह योद्धा अपने पेट में घुसे बाण को बाहर निकालकर तथा खून को एक हाथ से बांधकर इस स्थिति में भी दूसरे हाथ से शत्रु पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ता है। वही दूसरा व्यक्ति जो डरपोक हो, किसी दूसरे के बहते खून को देखकर बेहोश हो जाता है। हमारा भी एक छोटा भाई है, वो खून नहीं देखता, गिर जाता है, बेभान हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं। ऐसा क्यों? यह अपने अपने स्वभाव के कारण हुआ है। अपने चित्त में जो संस्कार डालते हैं, ऐसा होता है। बहुत से बड़े लोग भी भय के कारण डरते हैं। मुझे कल एक बड़ा आदमी मिला, अंधेरे में नहीं जाने, भूत आएगा। अरे कितनी उम्र में? 70 साल। तो अभी देखा है बहुत बार। कहाँ देखा है? अंधेरे में। अंधेरे में आंख से दिखाई नहीं देता, तूने कैसे देखा? ये भय है, बचपन से जो भय आ जाता है वही भय चलता रहता है। अतः प्रवचित को बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि कितना भी कष्ट क्यों न उठा पड़े, अपने अंदर क्रोध उत्पन्न न कर दे। अंगुलीमाल जैसा बन जाओ। अंगुलीमाल जब भिक्षा के लिए जाता था तो इनको मारते थे, पात्र तोड़ देते थे, गाली गलौज, लेकिन किसी का इसने झगड़ा नहीं किया। सब सहनशील किया। सहन करो। हर ऋतु को सहनशीलता का अभ्यास करना चाहिए। उपासक भी अपने घर में सहनशील समाशील बनेगा तो अपना घर सुख से जिएगा। पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा, अच्छी तरह जीवन जी सकते हैं। भगवान तो तब तक कहते हैं कि अपने घर में मंदिर के जैसे रहना चाहिए। घर में महिला का अपमान न करो, झूठ न बोलो, निंदा न करो, टीका न करो, बकवास न करो, अवहेलना न करो, पढ़ा न करो, एक स्पर्धा मत करो, बच्चों के सामने झगड़े मत करो, बच्चों के सामने गाली गलौज न करो, बच्चों के सामने व्यसन मत करो, बच्चों के व्यसन मत मंगाओ। ये सब नेगेटिव कार्य है। अगर तुम वो करोगे तो नेगेटिव होने से पॉजिटिव तरंग चले जाएंगे, नेगेटिव बढ़ जाएंगे तो घर में झगड़े होंगे, क्योंकि वो तरंग नाचने होते, चार दीवारों में शोषित होते। बार बार नेगेटिव तरंग होने से घर में झगड़े होंगे, छटक जाएंगे, लटक जाएंगे, घर छोड़कर भाग जाएंगे, गाली गलौज व्यसन ही हो जाते हैं। ये न हो इसलिए भगवान के बुद्ध में पूजा परित्राण वंदना है। शुद्ध नियम, भोजन नियम, वस्त्र नियम, नीति नियम वाले भिक्षु को लाकर साल में एक बार भोजन दान, यथाशक्ति दान देकर इनके हाथों पूजा परित्राण कराना चाहिए कि जैसे हमारे घर में सुख शांति मिले, आध्यात्मिक सुख शांति आए। जब हम राग द्वेष क्रोध को त्यागने के लिए युद्ध लड़ रहे हो, वहां कुछ हानि और कष्ट तो होगा ही। युद्ध जीतने से अच्छा है अपने चित्त को जीतो, लेकिन उसी के अभ्यास से व्यक्ति एक दिन क्रोध रहित, लोभ रहित, दूसरा रहित होकर परम पद निर्वाण को प्राप्त करेगा। निर्वाण से बढ़कर कोई परम सुख नहीं। निर्वाण परम सुखा जो जन्म मरण का एकत्व भूमि है, तो मनुष्य का जो मेंटल में है, मनुष्य के नीचे नर योनि है, इसमें 5 शीत और 5 उष्ण, इसके नीचे प्रेत योनि है, इसके नीचे तीर्थ असुर योनि और इनके नीचे तीर्थ योनि है। ये वो भी 5 प्रकार की है, 5 उत्पत्ति की है। और मनुष्य के ऊपर 6 देवलोक है, इनके ऊपर 16 ब्रह्मलोक है, जिसको स्वर्गलोक कहा गया। इनके नीचे 4 अरूप ब्रह्मलोक, आकाशात, विज्ञान, नैवसंज्ञान है, और इनके ऊपर निर्वाण है। 32वीं भूमि निर्वाण की है। 31 लोक में जन्म मरण में मन घूमता है, लेकिन ऊपर कम जाता है, नीचे ज्यादा जाता है। तीर्थक योनि में ज्यादातर घूमते रहते हैं, इसके बाद नीरे में जाते हैं, क्योंकि वो योनि में पुण्य कर्म तो मिलता नहीं। तीर्थक योनि में अंधेरे में जन्मने वाले कीड़े मकोड़े बनोगे तो तुम कीड़े मकोड़े खाओगे और ज्यादा नीचे ही गिरते रहोगे, ऊपर नहीं जाओगे। मनुष्य रूपी जीवन है तो वहां अच्छा कार्य कर हम अच्छे जीवन जीकर वो इकतीस भूमि से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। हमारा समय हो गया है और आज ये सर्दी थोड़ी है और कीड़े मकोड़े भी हमें जीने नहीं देते हैं, तो
यहाँ हम खत्म करते हैं। कल हम बुद्ध भगवों को आगे पढ़ेंगे। नमो बुद्धाय। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म का हम पुण्यानुमोदन करते हैं कि आप सभी लोग सुने हुए धम्म से सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। नेट भी कम हो गया है, कल रिचार्ज को करा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना मुझे वर्षावास में गाँव में जाना पड़ेगा। कोई कर दे तो अच्छा है। भाषा के कारण, वाणी के कारण जितना समझा सके इतने मैंने प्रयास किया। फिर भी कोई गलती है तो दो हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। नथि मे शरणम आयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।